मैं हूं बिशारत सिद्दीक और आप देख रहे हैं ब्रदर्स व्लॉग। आज हम फ़ायरवॉल की हकीकत बयान करने की कोशिश करेंगे कि ये फ़ायरवॉल है क्या और ये कैसे काम करती है। फ़ायरवॉल चलने से पहले ही बढ़ गई हुई थी। उसकी वजह यह है कि खैर बात करते हैं कि ये फ़ायरवॉल जाली बॉट्स हैं जिनके ज़रिए फेक इम्प्रेशंस लिए जाते हैं और किसी भी पोस्ट पर पहले चंद मिनट में हज़ारों की तादाद में फ़ेक इम्प्रेशंस जनरेट करके एक्स के एल्गोरिथम को सिग्नल दिया जाता है कि यह पोस्ट सार्फिन के लिए ख़ास दिलचस्पी नहीं रखती और एल्गोरिथम को कंफ्यूज करके इस पोस्ट को रोका और इसकी रीच को कम किया जाता है। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे कि फ़ायरवॉल है क्या और ये कैसे काम करती है। फ़ायरवॉल एक इंटरनेट सेंसरशिप होती है जिसके 3 बुनियादी मकसद हैं। नंबर 1, मखसूस मालूमात तक रसाई से रोकना। नंबर 2, सार्फिन की निगरानी करना। नंबर 3, मुल्क की प्रोपेगंडा फीड करना। पहले हिस्से में फ़ायरवॉल आपकी गैर मुल्की ज़राए अबलाग तक रसाई नामुमकिन बना देती है। वेबसाइट पर DNS फिल्ट्रेशन लगा दी जाती है। IP एड्रेस ब्लॉक कर दिए जाते हैं। URL ब्लॉक कर दिए जाते हैं। फिर इसमें डीप पैकेट्स इंस्पेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है जिसके ज़रिए आपकी हर एक्टिविटी को मॉनिटर किया जाता है। इसके बाद VPN सर्विसेज को ब्लॉक किया जाता है ताकि कोई सार्फ फ़ायरवॉल को बाईपास ना कर सके। फिर अल्फाज की ब्लॉकिंग सबसे आखिरी मरहले पर आती है। दूसरे मरहले में फ़ायरवॉल सिस्टम के ज़रिए हर शख्स की निगरानी होगी। आपकी हर तफसील तक हुकूमत की रसाई होगी, भले ही आप कंप्यूटर इस्तेमाल करें या मोबाइल फ़ोन, आप फेसबुक इस्तेमाल करें या व्हाट्सएप, यूट्यूब देखें या टिकटॉक, हर चीज़ पर निगरानी होगी। और पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ जंगल का कानून है तो सोच लीजिए कि वहाँ गैर महसूस फ़ौजी हुकूमत को लाइसेंस मिल जाएगा कि जिसको चाहे उठा ले और जिसको चाहे मार दे। तीसरे मरहले पर फ़ायरवॉल नस्ब करने के बाद हुकूमतें गैर मुल्की प्रोपेगंडा या बागी नेटवर्क्स को रोकने के बाद अपनी फीड देती है और लोगों की ब्रेन वॉशिंग करती है। ये सिस्टम बहुत ही पेचीदा और ख़तरनाक है, लेकिन चीन ने इसका मुतबादल भी अपनी आवाम को फराहम कर रखा है। जबकि पाकिस्तान में तो रोज़गार, साफ़ पानी और सेहत जैसी बुनियादी सहूलियात ही मैसर नहीं तो सोशल मीडिया का नेमल बदल कहाँ से मैसर होगा। अब ये देखना है कि पाकिस्तान की गैर महसूस फ़ौजी हुकूमत पाकिस्तानी आवाम को क्या नेमल बदल देगी। पाकिस्तान में फ़ौज का बुनियादी मकसद सिर्फ ये है कि जिस तरह सोशल मीडिया पावर ने चंद सालों में मेन स्ट्रीम मीडिया की तबाही फेर दी है। हुकूमती बयानिए दिन को बनते हैं और शाम को ज़मीन बोस हो जाते हैं। 8 फरवरी के इलेक्शनों ने इनकी नींदें उड़ा दी हैं और ये बता दिया है कि आवाम किसके साथ खड़ी है। अब इसका एक ही तोड़ निकाला है कि इमरान खान की सोशल मीडिया टीम जो लाखों करोड़ों लोगों पर मुश्तमिल है और जिसको PTI 25-25 हज़ार रुपये फ़ी केस देती है बकौल हुकूमत के या हुकूमती तर्जमानों के, इसको किस तरह रोकना है, वरना इसकी चंदा ज़रूरत नहीं थी। इसलिए आजकल डिजिटल दहशत गर्दी जैसे अल्फाज मुतारफ़ करवाए जा रहे हैं ताकि लोगों की जहन साजी की जा सके। अभी तक तो इंटरनेट पर लोगों की भड़ास निकल जाती थी। अगर ये भड़ास निकलना बंद हो गई तो यकीन करें वो वक्त दूर नहीं जब 70% नौजवानों पर मुश्तमिल ये कौम बाहर निकलकर इन गद्दार जर्नलों और फार्म 47 पर आए करप्ट सियासतदानों को उठाकर इसी आग की दीवार में झोंक देगी। इस काम के लिए आने वाला पैसा फेंका जाता है और ये तरीके से होता है और जिसमें मैनुअल सारा काम किसी बैरूनी एजेंसी के चंद लोंडे लपाड़े बैठकर ये सारा काम करते हैं और माहाना लाखों डॉलर का टीका पाकिस्तान के अवाम को लगता है। ऐसे ही सारा धंधा ये यूट्यूब के एल्गोरिथम के साथ भी करते हैं जिसका जिक्र बारहा कर चुके हैं। मुईद पीरज़ादा इसका जिक्र कर चुके हैं। ये तो हो गई इनके फ़ायरवॉल, लेकिन इसका नतीजा ये निकला है कि हमारी रीच तो बढ़ी ही, साथ ही आप लोगों की मोहब्बत से एंगेजमेंट भी बढ़ गई और एल्गोरिथम उल्टा हमारी पोस्टर्स की पिछली रीच को देखते हुए आने वाली पोस्टर्स को अब तक पहुंचाता रहता है।
کل ملا کے فائر وال بھی بڑھ گئی اور لگانے والے بھی بڑھ گئے۔ اب تک تو عوامی مفادات کے خلاف جو بھی اقدامات اٹھائے گئے ہیں، یا سادہ لفظ میں کہہ لیجیے کہ تحریک انصاف یا عمران خان کے خلاف جو بھی قدم اٹھایا گیا وہ بلا شبہ ان کے اپنے گلے کا ہار بن گیا۔ اس فائر وال کا کیا بنتا ہے؟ کامل یقین ہے اور کامل یقین رکھیے کہ یہ بھی بڑھ جائے گا۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ خدا حافظ۔